मैं हूं सुमित और हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र यानी मंगलवार का सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में एक चौपी सेशन के बीच क्लोजिंग शानदार होते हुए दिखाई पड़ी। तो पहले कल जो बहुत बिकवाली से घबरा रहे थे, आज वापस बुल बैक मार्केट में आता हुआ दिखाई पड़ा। ये इंडिकेट करता है कि उतार चढ़ाव बाजार में हमेशा ही बना रहता है। अच्छा, बजाज फिनेंस, बजाज श्री सीमेंट कल का इंडेक्स का टॉप लूजर था। बजाज फिनसर्व कल का टॉप लूजर था। नेस्ले, बजाज फिनेंस कल का टॉप लूजर था, जो कि आज टॉप गेनर्स के तौर पर निफ्टी में शुमार हुए। आयशर, मारुति, टाइटन, अपोलो, M&M, RIL, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बाजार में खरीदारी जहां पर आज देखने को मिल रही थी, कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं या फिर तेजी देखने को मिल रही थी। आज बिकवाली थी अदानी समूह के तमाम शेयरों में। वो फिच की एक रिपोर्ट, इसका एक इंपैक्ट देखने को मिला पूरे स्पेस में। बाइंग थी अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज में, लेकिन आज एक्चुअल में बाइंग से ज़्यादा था चौपी सेशन मार्केट में। यानी कि शुरुआती तेज़ी हुई, उसके बाद शुरुआती बिकवाली हुई, लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई। रिकवरी के बाद बाजार डे हाई तक पहुंचा, वहां से वापस बिकवाली आई और उसके बाद वापस सेकंड हाफ में बाजार ने रफ्तार पकड़ी और दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो लोअर लेवल से लास्ट आवर के अंदर एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। इंडिविजुअली निफ्टी के 50 में 40 शेयरों में खरीदारी, सेंसेक्स के 30 में 24 शेयरों में तेजी, मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी का दौर देखने को मिला। ऑटो, मेटल, PSU, बैंकिंग, फार्मा, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी थी। प्रेशर आईटी और FMCG में, आईटी में वो वेज हाइक का पोस्टपोन होना, ये या वेजेस का वेरिएबल पे लेके जाना, इनमें जो न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं इनका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा निफ्टी बैंक करीब 400 अंक चढ़ा, 38,698 के आसपास की यहाँ पर क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी। तो अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं। सवाल जवाब का सिलसिला स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आ रहा है उसके लिहाज से, वाटेक, वबाग, एक्साइड एंड यस बैंक, एक साथ तीन नाम है। अच्छा, वाटेक, वबाग, एक्साइड और यस बैंक को तो क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में, तो सिचुएशन आपको पता ही है किस तरह के गोल्डन डेज और किस तरह के डेज अब ये देख रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंडिया की टॉप 5 इक्विटी कंपनी, उनमें से एक नाम इसका भी है। तो इस तरह की इक्विटी साइज और इस तरह के नंबर्स के साथ ये प्रॉफिटेबिलिटी कहीं सपोर्ट नहीं करती। SBI इसके इन्वेस्टर है, तो सरकारी कंपनी जो IDBI के साथ हो रहा है, इन्वेस्टर है वहाँ पर वो, तो बहुत कुछ अपसाइड की उम्मीद ऐसे मतलब है। हाँ, मोमेंटम मिल जाए, 14 का शेयर 15 हो जाए, 14 का शेयर 20 हो जाए, 14 का शेयर 25 हो जाए तो बात अलग है। लेकिन बहुत बड़े ड्रास्टिक टर्न अराउंड के लिए नंबर्स को पहले देखना पड़ेगा और इक्विटी साइज छोटा होना पड़ेगा। बार बार फंड रेजिंग अलग अलग लेवल पे आना, ये अपने आप पर रिस्की है। एक्साइड और वाटेक, वबाग भी इसी तरह के मोमेंटम बेस्ड स्टॉक हैं, तो उनको भी आप उसी तरीके से अपनी पोर्टफोलियो लिस्ट में रखिएगा। ओके, पतंजलि फ्यूचर में नहीं है शिवम साहब। अगर आप फ्यूचर यानी कि आने वाले कल की बात कर रहे हैं तो उसके लिहाज से देखा जाए तो आज तो सर्किट लगा है, लास्ट आवर में एक तेजी आई थी, सर्किट तो नहीं लगा रहा था, उसके आसपास ही पहुंच गया था, 4% के आसपास का मूव था। T2T कैटेगरी का शेयर है, इसलिए बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटियां है नहीं, वॉल्यूम थिन है, कोई भी गिरावट खरीदी जा रही है। आप भी यही कोशिश करिए कोई गिरावट मिले आपको तो आप नीचे ऐड करते रहिएगा। 2-3 फंडामेंटल रीज़न ये है कि पहला, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में अगर आपने नंबर देखे होंगे तो फूड बिजनेस की ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी सीक्वेंशियल बेसिस पर, जबकि कंपनी ने ये बात खुद कही हुई है कि फूड बिजनेस अभी तक इनका मर्ज हुआ नहीं है, वो 1 जुलाई से मर्ज होगा, तो वो Q2 के नंबर से रिफ्लेक्ट होगा। तो उसके बिना फूड कारोबार की इतनी अच्छी ग्रोथ आ रही है, तो वो मर्ज होगा तो और बेटर नंबर होंगे। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। कंपनी के अंदर कई सारे बढ़िया इन्वेस्टर, मार्की इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टेड हैं, और रिसेंटली इस क्वार्टर के अंदर LIC ने 2.5 लाख शेयर खरीदे हैं। तो इस तरह की पोजीशंस अगर बड़े फंड और इन्वेस्टर्स ले रहे हैं इन लेवल्स पे आके, तो ये अज्यूम करके चलिए कि यहाँ से अच्छा अपसाइड मिल सकता है, तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट एक तरफा चलने वाले शेयरों से तो बेटर साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा। D-Mart फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर 5 ईयर्स, जावद साहब वैसे तो कंपनी ठीक है, हिस्टोरिकली पिछले डिकेड के बेस्ट IPOs को अगर काउंट करो तो उनमें से एक नाम इसका भी आता है। उसमें आप पेज इंडस्ट्री, जुबिलेंट फूड, IRCTC, इसको शामिल कर सकते हैं, जो क्वालिटी कंपनीज के IPO हैं। IPO के प्राइस से तो काफ़ी चल गया, 10 गुना ऊपर अभी भी, लेकिन 2-3 अच्छी बुरी चीज़ों में, पहला, ये मेजरली रियल स्टेट कंपनी है अगर आप थोड़ा गौर से इसके बारे में सोचेंगे तो, क्योंकि ये कंपनी रिटेल के काम में तो है ही और सारे खुद के स्टोर भी हैं, तो हर स्टोर के वैल्यू की भी विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी के साथ बढ़ेगी। ये कंपनी मैनेज्ड बाय RK दमानी है, ऑब्वियसली बात है, आप सब जानते हैं RK दमानी है कौन, तो मार्की इन्वेस्टर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो उस लिहाज से आप इसको देखेंगे। 2, कंपनी के नंबर स्टेबल हैं, बहुत कोविड टाइम को भी उसने अच्छे से निकाला और अब ऑनलाइन बिजनेस में भी ग्रो कर रहे हैं। SSSG ग्रोथ भी बेटर साइड पर है, और महाराष्ट्र में इनकी बहुत स्ट्रांग मजबूती है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, ये एरियाज तो इनके लिए बहुत ही मजबूत हैं। इन स्टोर स्लो खोलते हैं, लेकिन अब एग्रेशन लिया है
लास्ट क्वार्टर में 10 स्टोर खोले थे। तो विद दिस ग्रोथ नंबर्स तो अच्छे आने चाहिए और सिचुएशन ही बेटर दिख रही है। एक ही कीविएट है कि ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, तो अगर वो देने लग जाए और फ्यूचर में चली गई तो थोड़ा ट्रबल होगा, लेकिन सो फार इक्विटी है ही नहीं बाजार में, तो इसलिए बहुत कुछ टूटने के लिए है नहीं इसमें। ठीक है, आप आराम से इसमें बने रह सकते हैं। सिचुएशंस और नंबर्स को क्लोजली वॉच करिएगा, वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, कैप्ड हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और इंडियाबुल्स हाउसिंग एंड एबी कैपिटल, गोपाल साहब ये दोनों ही बहुत पेन पॉइंट पर है एक्चुअल में। अगर आप इन दोनों की पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत ही ख़राब है। इंडियाबुल्स हाउसिंग तो 1000 रुपये के ऊपर होता था, 1100 रुपये का शेयर है जो टूट के आपको डबल डिजिट तक चला गया था 90 रुपये में, वहाँ से पुल बैक मिल रहा। तो कोई भी तेज़ी मिले निकल जाए, ज़्यादा बेटर रणनीति यही रहेगी। भले ही इसका मैनेजमेंट बदलाव हुआ, लेकिन इस कंपनी सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। 2AB कैपिटल के केस में 250 रुपये के आसपास से शायद लिस्ट हुआ था और वो भाव उसने कभी दिखाया नहीं आज तक। 250 था, 160 था, ये भाव भी भूल गया अब तो मैं। इनफैक्ट इतने साल हो गए, आई थिंक 5 साल पहले लिस्ट हुआ था, 4 साल पहले, 5 साल पहले। तो वहाँ से अब तक बहुत ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट है नहीं। दोनों में अगर आप थोड़ा भी पुल बैक के लिए प्ले लॉन्गर टाइम के लिए कर सकते हैं तो एटलीस्ट इंडियाबुल्स हाउसिंग को कर लिए। लेकिन AB कैपिटल में तो इक्विटी साइज दोनों का बहुत बड़ा है, दोनों में फाइनेंशियल मार्केट एक कंसर्न है, एक्सपोजर का इश्यूज़ हैं, और इंडियाबुल्स हाउसिंग भी बहुत कोई फायरवर्क नहीं करने वाला, बस ये डेडली डेड कैट बाउंस बेसिकली ये दिखा दे तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज सिचुएशंस को तो बहुत कोई बदलाव है नहीं। कैपिटल प्रोटेक्ट करिए, वो पहली प्रायोरिटी रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, होल्डिंग टाटा कम्युनिकेशन 100 शेयर विद एवरेज कॉस्ट ऑफ 1100, प्लानिंग टू बाय 8 to 10 शेयर एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years फॉर होल्डिंग मोर देन 15 years. Will it generate wealth like Infosys created in 20 years? नीलेश सर, इन्फोसिस एक अलग बॉल गेम था। आप इन्फोसिस को ऐसे समझिए कि जब एक तो फाउंडर ऑब्वियसली बात है NK नारायण मूर्ति साहब, दूसरा इन्फोसिस को अगर आप कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे उसकी तो बहुत सारे उसके अंदर ऐसी चीज़ें जो माइलस्टोन थे। इन्फोसिस पहली कंपनी जिसने नतीजे उस समय पर जब ईयरली नंबर्स देने की बात होती थी तब इन्फोसिस छमाही नंबर देता था। इन्फोसिस पहली कंपनी ने क्वार्टरली नंबर देने शुरू किए, कमेंट्री देनी शुरू करी, उसके अलावा ऑडिटेड रिजल्ट देने शुरू करे। नैस्डैक में लिस्ट होने वाली पहली कंपनी थी। IT मेजर थे और डिस्क्लेमर के मामले में आज भी इन्फोसिस से ज़्यादा क्लियर डिस्क्लोजर कोई कंपनी नहीं देती। तो इस तरह की कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उस कंपनी की। पहली चीज़ ये नहीं है कि टाटा कम्युनिकेशन की कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है। दूसरी चीज़, इन्फोसिस का साइज विद टाइम कैसे बढ़ा। अगर टाटा कम्युनिकेशन वो साइज अटेन कर लेगा तो ये ऑब्वियस बात है ये भी हो जाएगा। किसी कंपनी का एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, लेकिन आप क्वालिटी कंपनीज को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकते कि वो नहीं बन पाया। हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन कोई इंजीनियर ही बनता है और बहुत बढ़िया बनता है, डॉक्टर से कहीं ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। सो लाइकवाइज आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन मत कीजिए, लेकिन दोनों कंपनियां खराब नहीं है। इन्फोसिस अपनी जगह एक अलग लीग का स्टॉक है, टाटा कम्युनिकेशन अपनी जगह एक अलग लीग का कम्युनिकेशन, वो अंडर सी केबल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर, अंडर सी केबल का सबसे बड़ा ओनर है वर्ल्ड का। टाटा ग्रुप की मार्की कंपनी है, 800 करोड़ रुपए के आसपास क्वार्टरली प्रॉफिट देती है, डिविडेंड देती है 27 रुपए के आसपास का। हो सकता है उससे बेटर कर जाए स्टॉक वाइज, हो सकता ना भी करे। इन्फोसिस ने 8 बोनस 1 स्प्लिट दिए हैं। 100 शेयर इन्फोसिस के 1993 में जो आया था IPO, वो आज करीब 1,24,100 शेयर हो चुके हैं। तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए किस तरह की वेल्थ क्रिएशन इन्फोसिस की है। लेकिन इतनी बड़ी हिस्ट्री इसके साथ अभी है नहीं एसोसिएटेड। आधी तो सरकारी थी, वो हट के अब प्राइवेट हुई है, तो कितना लंबा चलता है डिपेंड करता है। लेकिन इसकी वजह से आप टाटा कम्युनिकेशन पोजीशन में छोड़ नहीं सकते, एटलीस्ट आप बने रह जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं और सम्राट फार्मा एंड सुप्रीम पेट्रो, पंचमहल स्टील। अल्पेश साहब सॉरी, मतलब इनमें से 2 कंपनियों को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, सम्राट फार्मा और पंचमहल स्टील को। तो मतलब मेरी नॉलेज कम हो सकती है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनकी बहुचर्चित नहीं है ये कंपनियाँ तो अवॉइड ही करिए, क्योंकि कब इनमें क्या होगा कुछ नहीं पता। जब ये बहुचर्चित ही नहीं है तो गलत नहीं कहूँगा कि कंपनियाँ ख़राब हैं, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं तो इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। इक्विटी साइज कैसे पता लगे? सिद्धार्थ साहब, किसी भी कंपनी की मार्केट कैप जो आपको BSE पे इजीली अवेलेबल होती है, BSE की वेबसाइट पर, उसको डिवाइड कीजिए उसके स्टॉक प्राइस से। मार्केट कैप को स्टॉक प्राइस से, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। जो नंबर ऑफ शेयर होंगे ऑब्वियसली करोड़ में ही होंगे, वो करोड़ नंबर ऑफ शेयर से आपको आइडिया लग जाए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट साइज है। आम तौर पे आप ये मान के चलिए कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है और उसके सामने जो नंबर ऑफ शेयर हैं वो सिचुएशन क्लियर कर देते हैं। 100 रुपये कमाने वाली कंपनी 2 शेयर होल्डर तो 50 रुपये EPS,
100 रुपये कमाने वाली कंपनी 200 शेयर होल्डर तो 50 पैसे EPS, तो अपने आप ही आप उससे पी एडजस्ट कर लेंगे बाजार का। इसीलिए MRF का दाम इतना ज़्यादा आपको दिखता है, क्योंकि इक्विटी छोटी है, 40 लाख शेयर है, वही बोनस के बाद। कम लोग ये बात जानते हैं कि 1972 में एक बार MRF बोनस भी दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद इसका दाम, उसके सिर्फ 40 लाख ही शेयर है मार्केट में। लेकिन दूसरी तरफ वोडाफोन है, इसके सबसे ज़्यादा शेयर 2800 करोड़ शेयर, 8 रुपये का दाम, तो अंदाज़ा आपको अपने आप ही इससे लग जाएगा। तो इक्विटी साइड आप पैसे निकाल सकते हैं और देखना भी चाहिए एक्चुअल में। एट दिस लेवल TCS, इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा को करंट प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं। गुड ईयर डिविडेंड के लिए कैसा है? गुड ईयर सर डिविडेंड के लिए ठीक है, 80 से 90 रुपये डिविडेंड साल का देता है। 1200 का शेयर देखा था लास्ट मैंने, अब शायद 1800 के आसपास भी आ गया, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ठीक कंपनी है। डिविडेंड के लिए आप डिविडेंड के पे आउट के रुपए पे मत जाइए, परसेंटेज पे जाइए। पे आउट परसेंटेज मतलब होता है कि किसी एक शेयर के सामने कितना डिविडेंड वो दे रही है। से फॉर एग्जाम्पल आप गुड ईयर का 80 रुपये डिविडेंड 1200 रुपये के शेयर के आगे मुश्किल से मुश्किल बैठेगा शायद 7% 8% के आसपास। अगर वो 1200 है, अगर 1800 हो जाता है वही शेयर का दाम, तो उसकी कीमत और घट जाएगी, वो करीब 5 से 6% के आसपास आ जाएगा। तो ऐसे ईल्ड को देखिए, तो ईल्ड के लिहाज से अगर 2-3 नाम ढूंढ रहे तो उसमें ITC बढ़िया है, उसमें ओरेकल बढ़िया है, उसमें VST बढ़िया है, उसमें गुड ईयर भी बढ़िया है। तो इस तरह की ईल्ड को ढूंढकर फिर आप जाइएगा। रही बात टॉप 5 IT कंपनियों की, तो अगर आप IT में सेफेस्ट खेलना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप TCS में जा सकते हैं, सबसे सेफ स्टॉक के तौर पर वो दिखाई पड़ता है। कभी भी कुछ भी बाजार में रिबाउंड आएगा IT में, तो सबसे पहले लीडर ही चलेगा, और लीडर TCS और इन्फोसिस है, तो आप उनको भूलेंगे नहीं। और चारों नाम क्वालिटी हैं, कोई भी आप पिक कर सकते हैं। जोमैटो शुड बी एवरेज सर। जोमैटो के केस में फंड बाइंग तो हो रही है लोअर लेवल पर, शायद 40 रुपये के जो जोन्स थे लास्ट वो ना देखने को मिले, तो नियर टर्म आप एवरेज करके पुल बैक को प्ले कर सकते हैं। लेकिन लंबी अवधि के लिए जब तक नंबर्स ना आए, प्रॉफिट में ना आए, सिचुएशन सुधरे ना, तब तक कुछ नहीं कह सकते। 4% प्रमोटर इक्विटी है, ऐसा ना हो कि पूरी कंपनी फंड के हाथ में आ जाए, सिचुएशन कुछ और बन जाएगी। तो इसीलिए अभी आप नंबर्स को कीनली वॉच करिएगा, फिर कोई कॉल लीजिएगा, लेकिन नियर टर्म मोमेंटम के लिए एवरेज किया जा सकता है। वाई इज यूनाइटेड स्पिरिट्स फॉलिंग? एनी कंसर्न्स और इंपॉर्टेंट न्यूज़ विद द कंपनी? राहुल साहब ऐसा क्या है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। और रही बात यूनाइटेड स्पिरिट्स की, तो पिछले इस क्वार्टर में नहीं, Q1 में नहीं, Q4 में कंपनी के नंबर्स के साथ शेयर 1000 रुपये गया था, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर थे। इस बार ये नंबर वीक है तो 600 रुपये आ गया, 700 रुपये आ गया। तो ठीक है, नंबर है, 2 क्वार्टर ऊपर 2 क्वार्टर नीचे चलता है, लेकिन आप डिमांड तो कम होते हुए देख ही नहीं रहे होंगे, जहाँ तक आसपास के किसी भी दुकान से आप जब सर्वे करेंगे तो लिकर की डिमांड तो नियर टर्म में ख़त्म होने वाली है नहीं। और साथ साथ जिस तरह की ग्रोथ है कंपनी की, MNC जाइंट है, प्रीमियम स्पेस में है, प्राइसेस भी बढ़ा लेती है कभी भी, कैपेसिटी है इनके पास, और प्रीमियम इज़ द न्यू नॉर्मल, जैसा कि आप अंदाज़ा खुद भी लगा ही सकते होंगे। तो इसीलिए लग नहीं रहा कोई ऐसा इशू है। धीरे धीरे अगर नीचे के दाम मिले तो बढ़िया एवरेज कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी इतनी आसानी से ईज आउट नहीं होती। टाटा ग्रुप का सबसे अच्छा शेयर कौन सा है? TCS, तो खुद ही कंपनी बोलती है, आपको इसको बताने की क्या ज़रूरत है। टाटा ग्रुप के केस में सर, अगर आप कोई भी कंपनी देखना चाह रहे हैं तो ऑर्डर में रखने पे आएंगे अगर आप, तो सबसे पहले आएगा TCS, फिर आप जाएंगे टाटा मोटर्स। ये रेवेन्यू के हिसाब से अलग होगा, मार्केट कैप के हिसाब से अलग होगा, प्रॉफिट के हिसाब से अलग होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर 5 बड़ी कंपनियों की बात करी जाएगी तो उसमें TCS, उसके बाद टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, तनिष्क यानी कि टाइटन, और टाटा कम्युनिकेशन, वोल्टास, ये 6-7 कंपनियां हैं जो कि इनके लीडर हैं। ज़्यादा हुआ तो मैं एक बार ट्वीट कर दूंगा इनकी जो टॉप कंपनीज हैं, आप उनको वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन लीडर अगर आप ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली बात है TCS है, जो टाटा ग्रुप के EBITDA का करीब 80% हिस्सा लाता है, मार्केट कैप का करीब 70% हिस्सा लाता है, प्रॉफिट का करीब 60% हिस्सा लाता है, रेवेन्यू करीब 75% हिस्सा लाता है। तो अपने आप ही लगा ली, जो कंपनी का 3/4 हिस्सा ला कर दे रहा हो हर लिहाज से, तो ग्रुप का, जिसकी मार्केट कैप 22 लाख करोड़ है, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं किस तरह की कंपनी की एपेटाइट होगी, स्टेचर होगा। कैश भी सबसे ज़्यादा TCS के पास ही है, तो ऑब्वियसली TCS इज द सेफेस्ट बेट। ओके, स्मॉल इन्वेस्टर को इक्विटी पोल में वोट करना चाहिए क्या? इक्विटी पोल मतलब आप वो कंपनी का जो एनुअल पोल आते हैं उनकी बात कर रहे हैं अगर, तो हाँ करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि उस हक की चीज़ नहीं है उनके, तो आप ज़रूर करिए, कोई ऐसा इशू नहीं है, और करना भी चाहिए। लेकिन आमतौर पे जो कई सारे इन्वेस्टर फोरम होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट पहले ही कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन अगर आपको मौका मिलता तो करिए, एनुअल मीट भी अटेंड करिए, एनुअल रिपोर्ट भी पढ़िए। कंपनी के बारे में जितना जान सकते हो उतना अच्छा है, जितना आप उसके बारे में जानेंगे उतना ज़्यादा उससे पैसा बना पाएंगे। क्योंकि वो होता है ना, मकान लेने से पहले 10 बार कहाँ सड़क निकल रही है, कहाँ से पुल बनेगा, कौन सा गारा मिट्टी डाला गया है, क्या लोकेशन है, कहाँ रजिस्ट्री है, क्या रेट चल रहा है, वहाँ इतना इंक्वायरी कर सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? जैसे वहाँ की वैसे यहाँ की, यहाँ तो ईजिली अवेलेबल उल्टा। और तो ये कोशिश करिए, ज़्यादा बेटर आपको पैसा बन के दिखा देगा यहाँ पर।
अबाउट पेटीएम, शुड वी डू एवरेजिंग? पंकज जैन साहब, लॉस मेकिंग बिजनेस है तो अवॉइड ही करिए, ज़्यादा बेटर है। जो पैसा ऑलरेडी फंस गया, लेकिन बेटर अच्छे बाजार में एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, उनमें ज़्यादा फोकस करिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी 2 चीज़ बाजार के बारे में नहीं पता है, सबसे पहले तो लीडर पकड़िए। लीडर मतलब वो कंपनियां जो अपने सेक्टर की बेस्ट हैं, ताकि खोने के लिए कुछ ना हो उनमें। दूसरा, अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा हो कंपनी के बारे में कुछ भी, तो प्रमोटर को हिस्ट्री पकड़ लीजिए। प्रमोटर मतलब टाटा ग्रुप सबसे ऊपर आता है, तो ऐसे तरह के कोई भी प्रमोटर पकड़ लीजिए। और प्रोडक्ट, इन 2 चीज़ों को पकड़िए। जिस प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं बिकता हुआ, वो सबसे सेफ है, क्योंकि वो दिख रहा है बिकता हुआ। जो प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा, स्पेशली बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, उनको अवॉइड कर दीजिए। क्रूड रिलेटेड, क्योंकि इनको अब पता ही नहीं डिमांड कहाँ से घूमे ही क्या है। सीमेंट तो पता है अल्ट्राटेक ही बिकती है सबसे ज़्यादा, हर दुकान पर अल्ट्राटेक रखा होता है। पेंट एशियन ही बिकता है, जूता बाटा बिकता है, रिलैक्सो बिकता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, जुबिलेंट फूड, होटल्स में इंडियन होटल, क्योंकि बाकी होटल कंपनियों की प्रॉपर्टियाँ खुद की नहीं होती, लीज पर होती हैं, वो मैनेज करते हैं। तो ऐसे करके आप थोड़ा डिस्टिंग्विश करिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई करिए, समझ जाएंगे चीज़ों को। तो पेटीएम के केस में एवरेज एटलीस्ट मत करें। विच सेक्टर गिव रिटर्न इन अपकमिंग ईयर्स अकॉर्डिंग टू मी? सर, फार्मा इज़ द फ्यूचर, मुझे ऐसा लगता है। ये मुझे 10 साल पहले सन 2010 में 10 दिसंबर को बॉम्बे में ताज के अंदर एक बार राकेश झुंझुनवाला साहब से मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने बात कही थी कि फार्मा इज़ द फ्यूचर। और वो बात मुझे आज भी लगती है कि वो बहुत वैलिड है। कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है हम, और जिस तरह का हमारा कंजम्पशन है, ऑब्वियस ही बात है हम संभाल तो नहीं पाएंगे हेल्थ को। हेल्थ डिटोरिएट ही हो रही है, एज की जो मॉर्टैलिटी रेट है वो भी नीचे ही आ रहा है। यंग डेथ आपने सुनी ली होंगी, हाल फिलहाल में बहुत सेलिब्रिटीज़ की भी हुई हैं। तो इस एज के साथ इस चीज़ें, जैसे जैसे लाइफस्टाइल में बदलाव हो रहे हैं, फार्मा, हॉस्पिटल्स एंड फार्मा रिलेटेड इंश्योरेंस, ये 3 सेक्टर, एंड लिकर ऑब्वियसली, ये 4 सेक्टर हैं जिनको आप ज़रूर नज़र रखिए। शायद यहाँ पर कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन ये एक वन ऑफ द थॉट है, सिर्फ मेरा थॉट है। तो आप इसमें कोई ऐसा नहीं किसी का जनरल या चैनल का थॉट है, ये सिर्फ इंडिविजुअल मेरा थॉट है। तो उस हिसाब से आप इस पर बात रखिएगा। अदानी शेयर विद स्टॉप लॉस? अरे हेमंत सर, अदानी शेयरों के लिए ना टारगेट है ना स्टॉप लॉस, इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये बियॉन्ड ग्रेविटी चलते हैं और ये बियॉन्ड ग्रेविटी ही काम करते हैं, तो कुछ भी इनके बारे में समझाना बहुत मुश्किल है। सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। अच्छा, लास्टली डिविस लैब में मोहम्मद साहब बने रहें। अगर आप नीचे और ले सकते हैं तो कैपेसिटीज़ अच्छी हैं। अगर आपकी फंडामेंटल ट्रिगर ढूंढ रहे हैं तो ये ऑब्वियसली देश की सबसे बड़ी एपीआई मैन्युफैक्चरर है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पुरानी होल्ड है, समय देंगे पैसा बन सकता है, लेकिन टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि बहुत समय से कंसोलिडेशन में, तो वो अगर निकल जाए तो आप ज़रूर इसमें बने रहेंगे। लेकिन लोअर लेवल पे ऐड करने के लिए कोई बुराई नहीं है, कंपनी अच्छी है। इसी नोट्स के बाद अब इस कार्यक्रम को समेटेंगे। हिंदुस्तान फूड के बारे में एक सवाल आया, संजय सर, कल ही इस कंपनी का प्रोडक्ट मॉर्टीन मैंने देखा था। वो मॉर्टीन को आउटसोर्स करते हैं, बेसिकली ये किसी भी एफएमसीजी कंपनी के लिए आउटसोर्सिंग पे काम करते हैं। कंपनी ठीक है, लो वॉल्यूम स्टॉक है, मेजर क्लाइंट्स सारे एफएमसीजी के इनके पार्टनर्स हैं। तो जैसे जैसे ऑर्डर वहाँ पे बढ़ता है वैसे वैसे इनकी डिमांड बढ़ती है। शायद एक बोनस स्प्लिट भी आया था, मैंने देखा नहीं है, लेकिन नंबर कंसिस्टेंट है। तो वॉल्यूम थिन है, इसलिए बहुत नहीं, लेकिन मीडियम टर्म के लिए आप इसे देख सकते हैं। एफएमसीजी की ग्रोथ को अगर प्ले करना है तो उन्हीं से साथ खेलिए जो एफएमसीजी के मेजर प्लेयर हैं। एफएमसीजी आउटसोर्स वाली कंपनियों में इसका नाम प्रबल आता है, तो आप दोनों में जो चुनना चाहते हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। चलिए, बहुत हो गया समय अब पूरा, तो माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे